नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज दिसंबर की 12 तारीख है और दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। तो दोस्तों, आज हम विंटर सीजन के उन पौधों के बारे में बताएंगे जिनको कि आप विंटर सीजन में आसानी से लगा सकते हैं। और ये सभी प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और कई इनमें प्लांट फोलियस प्लांट होते हैं जो अपने पत्तों में कलर वेरिएशन के कारण जाने जाते हैं। और आज हम ऐसे 20 से 25 पौधों के बारे में बताएंगे जिनको कि आप विंटर सीजन में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट है हमारा कैलेंडुला का प्लांट। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है कैलेंडुला का, और इसमें येलो कलर और ऑरेंज कलर आते हैं। और देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर ये फ्लावर खिले हुए हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट सीड से भी बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है और इसके सीड अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने इसके सीड नहीं लगाए हैं तो अभी भी आप इसको नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये प्लांट बिल्कुल आपको 15 से 20 रुपए में ईज़िली नर्सरी के ऊपर मिल जाएगा। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा पेपर फ्लावरिंग प्लांट। बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसके फ्लावर भी बहुत सुंदर होते हैं। कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं और विंटर सीजन में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करता है और विंटर सीजन का ही ये प्लांट होता है। और दोस्तों, ये भी सीड से ईज़िली ग्रो हो जाता है और इसके सीड भी अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं। तो इस प्लांट को भी आप विंटर गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ये प्लांट भी 20 से 25 रुपए में आपको नर्सरी के ऊपर मिल जाता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा ये सिनेनेरिया का प्लांट। तो सिनेनेरिया के प्लांट में बीच में बंच आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और बहुत सुंदर प्लांट होता है। विंटर सीजन का प्लांट होता है और ये प्लांट भी सीड से ग्रो हो जाता है और इसके सीड भी अक्टूबर नवंबर के महीने में ही लगाए जाते हैं। और दोस्तों, ये प्लांट आपको नर्सरी के ऊपर 30 से 40 रुपए में ईज़िली ही मिल जाता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है ये प्लांट, इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और हमें इसका नाम नहीं पता है। और ये हमारे यहाँ भी नर्सरी के ऊपर पहली बार ही आया है। इससे पहले ना तो हमारे यहाँ हमने नर्सरी के ऊपर देखा ये प्लांट और ना ही हमने इससे पहले अपने गार्डन में इसको ऐड किया। और ये विंटर सीजन का प्लांट होता है। हम तो इसके फ्लावर देख के ही इसको ख़रीद के ले आए। और दोस्तों, इस प्लांट को भी आप नर्सरी से इस समय ला सकते हैं और अपने विंटर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये प्लांट भी आपको 40 से 50 रुपए में आसानी से ही मिल जाता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा कोलियस का प्लांट। तो कोलियस का प्लांट भी वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होता है। आप कटिंग के द्वारा इसको सारा साल ही अपने गार्डन में लगा सकते हैं और कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है और ये सीड से भी ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें कई कलर के जैसे पत्तियों में कलर वेरिएशन होता है और ये प्लांट भी आपको नर्सरी के ऊपर 20 से 30 रुपए में बहुत ही ईज़िली मिल जाता है। और अगला प्लांट है हमारा इनपेशन का प्लांट। तो इसमें कई कलर आते हैं, जैसे हमारे पास ये पिंक कलर है, वाइट कलर है, ऑरेंज कलर है। और ये प्लांट भी विंटर सीजन का प्लांट है, कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को भी आप अभी नर्सरी से लाके अपने विंटर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगला प्लांट है प्रामूला या फिर प्राइम रोज़ का प्लांट। तो ये प्लांट भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। अभी इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं और इस
में भी बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये प्लांट भी आपको नर्सरी के ऊपर 40 से 50 रुपए में ईज़िली मिल जाता है। और अगला प्लांट है हमारा डायंथस का प्लांट। तो विंटर सीजन का बहुत सुंदर प्लांट होता है और ये सीड से ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों इस प्लांट को भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगर इसकी हम थोड़ी सी ज़्यादा केयर करते हैं तो फिर ये पूरा साल ही हमारे गार्डन में बना रहता है और कटिंग से भी ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। और दोस्तों ये प्लांट भी नर्सरी के ऊपर आपको 15 से 20 रुपए में ईज़िली मिल जाता है। और अगला प्लांट है मैरीगोल्ड का। इसमें आप जाफरी वैरायटी ले सकते हैं या फिर गेंदा वैरायटी ले सकते हैं। और ये विंटर सीज़न का क्या, ये तो परमानेंट ही प्लांट होता है। आप इसको कभी भी सीड से ग्रो कर सकते हैं या कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और नर्सरी से ये प्लांट आपको 15 से 20 रुपए में मिल जाता है। इसमें जाफरी वैरायटी आती है, गेंदा वैरायटी आती है। जाफरी वैरायटी में थोड़े छोटे साइज के फ्लावर आते हैं और जो गेंदा वाली वैरायटी होती है इसमें बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा पिटूनिया का प्लांट। तो पिटूनिया में तो ढेरों कलर आते हैं। जैसे ये हमारे पास पिंक कलर है, डबल कलर आता है, सिंगल कलर आता है और ये लगा हुआ है पिंक कलर। तो और इसमें मल्टी पेटल के भी फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को आप बिल्कुल इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ तो ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है और इसके ढेरों कलर आते हैं। और हमने तो बिल्कुल ऊपर की तरफ ये हमारा जो स्टैंड है हैंगिंग बास्केट वाला, ऊपर के लाइन में हमने सभी पिटूनिया के प्लांट ही लगा रखे हैं सभी हैंगिंग बास्केट में। तो आपको ये दिख रहे होंगे सारी ऊपर की जितनी भी हमारी बास्केट लटकी हुई हैं सभी में पिटूनिया हैं। किसी में पिंक है, किसी में वाइट है, किसी में रेड है, मतलब कई कलर के पिटूनिया लगा रखे हैं। और अगला प्लांट है बिगुनिया का प्लांट। तो बिगुनिया के प्लांट को भी आप विंटर सीजन में बहुत ही ईज़िली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों इस प्लांट को अगर नर्सरी से लाते हैं हम तो ये प्लांट आपको 40 से 50 रुपए में ईज़िली ही मिल जाता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसमें 2 कलर आते हैं, एक ये कॉपर कलर आता है और एक ग्रीन कलर आता है। और अगला प्लांट है हमारा गजानिया का प्लांट। तो गजानिया का प्लांट भी बिल्कुल विंटर सीजन का बहुत सुंदर प्लांट होता है। और ये प्लांट जो है नवंबर से लेके और अप्रैल मई तक फ्लावर देते हैं। और दोस्तों इस बार तो हमारे गजानिया के प्लांट ने पूरा साल ही फ्लावर दिए थे, क्योंकि हमारा एक प्लांट बच गया था लास्ट ईयर का और उसने पूरा साल ही हमारे गार्डन में फ्लावर दिए। तो दोस्तों ये प्लांट सीड से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ये प्लांट बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है। और इस प्लांट को भी आप अपने विंटर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों ये प्लांट भी नर्सरी के ऊपर आपको 20 रुपए में बहुत ही ईज़िली मिल जाता है, या फिर आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है गलाडिया का प्लांट। तो दोस्तों ये हमारा गलाडिया का प्लांट जो है सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। इसमें एक मोंकी टेल कैक्टस का प्लांट ये लगे हुए हैं, तो इसमें ही हमारा ये गलाडिया का प्लांट ग्रो हो गया है। तो आप गलाडिया के प्लांट को भी बिल्कुल विंटर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वैसे तो गलाडिया का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है और सारा साल ही फ्लावर देता रहता है। और दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट होता है, कई कलर के इसमें फ्लावर भी आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा डेज़ी का प्लांट। तो ये डेज़ी का प्लांट है, तो आप देख सकते हैं ये हमने सीड से ग्रो किए हैं। ये भी डेज़ी है, ये भी डेज़ी है। तो आप डेज़ी के प्लांट को भी नर्सरी से इस वक्त ला सकते हैं। इनमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और जो बहुत सुंदर लगते हैं, और सीड से भी आप इसको ईज़िली ग्रो कर
सकते हैं। तो दोस्तों हमने वैसे इसके सीड अक्टूबर के महीने में लगाए थे और अक्टूबर नवंबर में लगाए थे, लेकिन हमारे यहाँ लगातार 3 से 4 दिनों तक बरसात हुई थी, जिसके कारण हमारे विंटर सीजन के सभी जो सीडलिंग थी ख़राब हो गई। और ये बीज हमने जो बाद में लगाए थे, अभी इनके प्लांट ये छोटे छोटे ही हैं, किसी में फ्लावर आ रहे हैं, किसी में कलियां बन रही हैं और किसी में अभी कलियों की भी शुरुआत नहीं हुई है। और दोस्तों ये है हमारा स्वीट सुल्तान का प्लांट, तो इसमें कलियां बन रही हैं और ये भी हमारे बिल्कुल सीड से लगाए हुए प्लांट हैं और आप देख सकते हैं सभी बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और ये प्लांट है देसी पिटूनिया। तो इस देसी पिटूनिया की तो बात ही क्या है, ये तो पूरा साल ही हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहता है। और देसी पिटूनिया में दोस्तों 3 कलर आते हैं, एक ये वाइट कलर है, एक पिंक कलर, एक पर्पल कलर, 3 कलर आते हैं। तो दोस्तों इन पौधों को भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, स्वीट सुल्तान को भी और डेज़ी को भी। और आप चाहें तो इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनके सीड अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं। तो हमने ये थोड़ा बाद में लगाए थे, बारिश ख़त्म होने के बाद में, तो अभी ये थोड़े हमारे प्लांट छोटे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, और कुछ दिनों के बाद में इनमें भी फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। और ये हमारे पास ढेर सारे प्लांट हो रहे हैं क्योंकि हमने ये सीड से ग्रो किए थे। और दोस्तों अगला प्लांट है गुलदावदी का प्लांट। तो गुलदावदी में ढेरों कलर आते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास भी ये मरून कलर है, वाइट कलर है, येलो कलर है और भी कई कलर के, जैसे हमारे पास ये टॉप वैरायटी आती है और एक वाइल्ड वैरायटी आती है और एक मीडियम वैरायटी आती है। तो आप देख सकते हैं ये डॉफ वैरायटी के प्लांट हैं, तो इनमें फ्लावर आके बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और छोटे छोटे इनमें फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब फ्लावर आके ख़त्म हो जाए तो हमें ऊपर से इनकी थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई कर देनी चाहिए। तो और इसके बाद में फिर हम इसमें कटाई छटाई करने के बाद में खाद डालेंगे तो दोबारा से इनमें कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। और आप इस समय गुलदावदी को भी अपने विंटर गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इसमें ढेरों कलर आते हैं और वैरायटी भी ढेरों आती हैं। और दोस्तों ये प्लांट विंटर सीजन का बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसके फ्लावर एक बार जब आ जाते हैं तो 1 से 1.5 महीने तक प्लांट के ऊपर लगे ही रहते हैं। तो ये हमारे वाइट कलर के फ्लावर को लगे हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं और अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश हैं ये भी, और ये येलो भी, ये वाइट भी, और बिल्कुल बंच में फ्लावर आते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। और दोस्तों इसका प्लांट नर्सरी के ऊपर आपको 30 से 40 रुपए में मिल जाता है, या फिर आपके पास लास्ट ईयर का प्लांट कोई बचा हो तो आप उसको कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा डॉग फ्लावर। तो डॉग फ्लावर ये लगा हुआ है हमारा, तो इसको हमने सीड से ग्रो किया है। और दोस्तों सीड से ग्रो करने पर हम पौधों में थोड़ा सा लेट फ्लावर आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत तेज़ होती हैं और जो ये विंटर सीजन के प्लांट हैं ये ठंडे इलाकों से आते हैं, तो इसलिए इनमें फ्लावर आए हुए मिलते हैं नर्सरी के ऊपर। और हमारे यहाँ जो हम सीड से ग्रो करते हैं तो उनमें फ्लावर थोड़ा सा लेट आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा डेहलिया का प्लांट। तो आप डेहलिया के प्लांट को विंटर सीजन में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों डेहलिया का प्लांट बल्बस प्लांट होता है और ये सीड से भी ग्रो हो जाता है। तो जो बल्ब से प्लांट ग्रो होता है तो उसमें फ्लावर बड़े बड़े आते हैं और जो सीड से ग्रो होता है उसमें फ्लावर थोड़े छोटे साइज के आते हैं और बहुत सुंदर प्लांट होता है डेहलिया का।
और दोस्तों ये प्लांट आपको 50 से 60 रुपए में नर्सरी के ऊपर मिल जाता है। और अगला प्लांट है जरबेरा का प्लांट। तो दोस्तों वैसे तो जरबेरा का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन गर्मियों में इसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये प्लांट भी बहुत सुंदर फ्लावर देता है विंटर सीजन में। गर्मियों में भी देता है, लेकिन एक दो ही फ्लावर देता है, लेकिन विंटर सीजन में इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे में इसमें 3 फ्लावर खिले हुए हैं, इसमें भी 3 खिले हुए हैं, और कलियां भी नीचे की तरफ ढेरों बनी हुई हैं। और विंटर सीजन इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस के प्लांट में आप जैसे देसी वैरायटी हो या हाइब्रिड वैरायटी हो, तो आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ का हाइब्रिड वैरायटी का फ्लावर खिला हुआ है। तो आप इस समय हाइब्रिड वैरायटी के या देसी वैरायटी के हिबिस्कस के प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो वैसे तो हाइब्रिड वाले हिबिस्कस में गर्मियों में भी फ्लावर आते हैं, लेकिन कम आते हैं विंटर सीजन की बजाय। विंटर सीजन में इसमें बहुत बड़े साइज़ के और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं एक तो ये फ्लावर खिल रहा है और बाकी ये कलियां भी बन रही हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मैरीगोल्ड नहीं सॉरी रोज़ का प्लांट। तो आप देख सकते हैं ये रोज़ खिल रहे हैं, ये है और ये है। वैसे तो गुलाब का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन गर्मियों में जो हाइब्रिड इंग्लिश गुलाब होता है तो उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और विंटर सीजन में तो इनमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और बहुत ही ईज़िली चल भी जाता है। और इस समय आप देसी गुलाब को या फिर हाइब्रिड मतलब इंग्लिश गुलाब को अपने विंटर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा देसी गुलाब है। तो देसी गुलाब तो एक तरह से परमानेंट ही होता है, पूरा साल ही फ्लावर देता रहता है, लेकिन समर सीजन में इसमें थोड़े छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं और विंटर सीजन में तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये इंग्लिश वैरायटी के जो गुलाब हैं इनमें काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और इसमें तो जैसे कई वैरायटी भी आती हैं, टाइगर गुलाब आता है, मिनिएचर गुलाब, कश्मीरी गुलाब, या आप किसी भी वैरायटी के फ्लावरिंग प्लांट को इस समय अपने विंटर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।